बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एरर के बारे में डिस्कस करेंगे। एरर इन ए फिज़िकल क्वांटिटी। इन जनरल एरर इज़ द डाउट इन ए मेजरमेंट। Doubt in a measurement is known as error. एरर ये जर्नल है डाउट इन ए मेजरमेंट। फिज़िक्स में हम एरर को अनसर्टनटी कहते हैं। इन फिज़िक्स एरर इज़ नोन एज अनसर्टनटी। और इसका मतलब है द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर or doubt in a measurement. Now uncertainty के दो टाइप्स हैं। नंबर वन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब है कि एक मेजरमेंट में एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डाउट कितनी है। द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ डाउट, that is error in a measurement. It is denoted by इस लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। एंड इट हैज़ द सेम यूनिट एज द क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिटन एज और हैज़ बीन रिटन एज 25 किलोग्राम प्लस माइनस 0.5 किलोग्राम। तो यहाँ प्लस माइनस 0.5 किलोग्राम, इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मास इन दिस मेजरमेंट इज 0.5 किलोग्राम। सो दिस इज व्हाट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। नाउ सेकंड वन इज रिलेटिव अनसर्टेनिटी। Or it is also known as percentage uncertainty. Now it is defined as the absolute uncertainty divided by measured value. That is, it is the ratio of absolute uncertainty and measured value. It is denoted by, it is defined as the ratio of absolute uncertainty and measured value. It is denoted by Greek letter epsilon. So hence we can write epsilon relative uncertainty is equal to absolute divided by measured value. For example, in the given measurement, what is the relative uncertainty in mass? So we can write relative uncertainty in mass is equal to absolute uncertainty in mass divided by measured value, or measured value, that is 25 kilogram. And relative absolute uncertainty is plus minus 0.5 kilogram divided by 25 kilogram. So it is a ratio, simple, it has no unit.
So the answer is 0.5 divided by 25, or we can say plus minus 5 divided by 250, or multiplying by 100. So then we can write 250 और इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं. So this comes out to be 2%. So यहाँ relative uncertainty in mass is plus minus 2%. So this was what about the uncertainty, absolute uncertainty and relative uncertainty, और इसको percentage uncertainty भी कहते हैं. यहाँ तक मैंने absolute और relative uncertainty को explain किया. अब relation 1, this is what is the formula for relative uncertainty. अगर हमें एब्सोल्यूट मालूम हो तो रिलेटिव कैसे मालूम करेंगे, इस फार्मूले से मालूम करेंगे. अब इसका इनवर्स अगर हमें रिलेटिव मालूम हो तो एब्सोल्यूट कैसे मालूम करेंगे. फ्रॉम रिलेशन 1 वी हैव एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू रिलेटिव अनसर्टेनिटी इनटू मेजर्ड वैल्यू. अब इसका एग्जांपल दे के, फॉर एग्जांपल देयर इज ए क्वांटिटी मेजरमेंट से लेंथ विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2%. तो यहाँ पर रिलेटिव अनसर्टेनिटी 2% है और मेजर्ड वैल्यू 50 सेंटीमीटर है. हम रिलेटिव एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे लेंथ में, तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, दैट इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लेंथ इज़ इक्वल टू रिलेटिव अनसर्टेनिटी इनटू मेजर्ड वैल्यू. अब रिलेटिव अनसर्टेनिटी लेंथ में 2% है, प्लस माइनस 2%, और मेजर्ड वैल्यू 50 सेंटीमीटर है. सो दिस विल बी इक्वल टू 2% मीन्स 2 और 100, and this is 50 centimeter. So 50 into 200 होगा, 100 2 into 2 1, so this is equal to 1 centimeter. So absolute uncertainty is equal to plus minus 1 centimeter. तो इस मेजरमेंट को हम इस तरह पर भी लिख सकते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर. So this is how to convert relative uncertainty in absolute. और ये एब्सोल्यूट को रिलेटिव में कैसे कन्वर्ट या एब्सोल्यूट से रिलेटिव कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए इक्वेशन 1 इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद एक दो कंसेप्ट है एरर से मुतालिक, एक प्रिसिशन है और दूसरा एक्यूरेसी है. तो इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. What is precision? प्रिसिशन का मतलब ये है कि एक मेजरमेंट में एग्जैक्टनेस कितनी है. द मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टनेस in a measurement. ये डिपेंड करता है यूनिट पर. जिस मेजरमेंट में हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उसका प्रिसिशन ज़्यादा होगा. तो स्मॉलर द यूनिट यूज़, greater will be precision. And vice versa. For example, दो मेजरमेंट है, से डायमीटर है एक सिलेंडर का. एक मेजरमेंट है 12.1
सेंटीमीटर और दूसरा मेजरमेंट है 12.121.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर। सो 0.1 मिलीमीटर छोटा है और 0.1 सेंटीमीटर बड़ा है। सो दिस मेजरमेंट दैट इज़ द सेकंड मेजरमेंट इज़ मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। और दूसरा जो टर्म है वो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी का क्या मतलब है? Accuracy is defined as the magnitude of closeness of a measurement to its actual value। यानी एक क्वांटिटी होता है उसका एक्चुअल वैल्यू होता है और हम जो मेजर करते हैं तो ये कितना नज़दीक है, यानी दोनों का अगर डिफरेंस कम हो तो हम कहते हैं कि इस मेजरमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा है और अगर डिफरेंस ज़्यादा हो तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस इज़ 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब दो स्टूडेंट्स जी की वैल्यू मालूम करते हैं, एक का रिज़ल्ट है 9.79 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, तो इन दोनों में एरर जो है दैट इज़ द डिफरेंस दैट इज़ 0.01 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और दूसरा स्टूडेंट जो है उसका आंसर है या जो मेजरमेंट है वो ये है 9.792। अब 9.792 और 9.8 इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ इक्वल टू 0.008 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब 0.01 ज़्यादा है और 0.008 कम है तो हम कहते हैं कि ये मेजरमेंट मोर एक्यूरेट है एज़ कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है और इन दोनों का डिफरेंस यानी एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू इनका डिफरेंस कम। सो दिस इज़ मोर एक्यूरेट। सो एक्यूरेसी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बेटर विल बी दी एक्यूरेसी। सो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दिस इज़ मोर एक्यूरेट, यानी इसमें डिफरेंस कम है एज़ कंपेयर टू दिस वन। सो दिस इज़ मोर एक्यूरेट एज़ कंपेयर टू दिस वन। नेक्स्ट अनसर्टनिटीज़ और मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इसको हम कैसे डील करेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड अनसर्टनिटीज़। इस टॉपिक का मतलब ये है कि फिज़िक्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। क्वांटिटीज़ के हम ये ऑपरेशन करते हैं तो अगर अनसर्टनिटीज़ हो क्वांटिटीज़ में और हम इसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो इसके साथ क्या करेंगे, फाइनल रिज़ल्ट कैसे लिखेंगे? तो दो रूल्स है इसके लिए। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक्चुअल जो अनसर्टेनिटीज़ है उसको हम ऐड करते हैं। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन absolute uncertainties are added। फॉर एग्ज़ाम्पल दो लेंथ्स है हमारे पास 10.2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर और दूसरा लेंथ है
15.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी 0.5 है और इसमें 0.4 है। अब इन दोनों को हम प्लस करते हैं, दैट इज़ L1 प्लस L2, तो द आंसर विल बी 25.3 सेंटीमीटर। और इन दोनों को हम प्लस करेंगे प्लस माइनस 0.9 सेंटीमीटर। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस मालूम करते हैं, दैट इज़ L2 माइनस L1 करते हैं, so now the answer will be 15.1 centimeter plus minus 0.4 centimeter minus 10.2 centimeter plus minus 0.5 centimeter। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करते यहाँ पर आंसर होगा 4.9 सेंटीमीटर, और प्लस माइनस यहाँ जो एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज़ है इसको हम ऐड करेंगे। तो इस सेंटेंस का ये मतलब है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हम एब्सोल्यूट अनसर्टनिटीज़ ऐड करते हैं, एडिशन में भी ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्शन में भी ऐड करते हैं। और दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है। तो इसमें हम रिलेटिव और परसेंटेज अनसर्टनिटीज़ ऐड करते हैं। So in multiplication and division, percentage uncertainties are added. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो रीडिंग है, मेजरमेंट है। एक है टेम्परेचर T1 एंड दैट इज़ 50.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 3%, और दूसरा मेजरमेंट है से वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2% है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन T1 T2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर होगा 100.4 डिग्री सेंटीग्रेड स्क्वायर होगा। 2 2s are 4, 2 0s are 0, 2 5s are 10, और यहाँ ये परसेंटेज अनसर्टनिटीज़ जो है इसको हम ऐड करेंगे, सो दैट बिकम्स 5%। So this was what about the mathematical operations and uncertainties। तो ये एरर के बारे में एक्सप्लेनेशन था जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस पर मैंने ख़त्म किया। दैट्स ऑल राइट। अल्लाह हाफिज़।